बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग MGT 301 मिड टर्म प्रिपरेशन करेंगे, जिसके अंदर थीम 1 से थीम 5 तक के तमाम कंसेप्ट्स को क्लियर किया जाएगा। और ये जो MCQ हम करेंगे 100% आपके हैंड आउट से वेरीफाइड हैं और आपके VU के पेपर पैटर्न सिलेबस प्लस पास्ट पेपर के अकॉर्डिंगली हैं। तो इसके अंदर हम क्या करने जा रहे हैं, पहले हम करेंगे 5 लेक्चर्स के इंपॉर्टेंट MCQ। इसके बाद हम देंगे एक मॉक टेस्ट जो बहुत रैपिड टेस्ट होगा। अगर आप चाहें तो आप मेरे साथ इसको दे सकते हैं। और प्लस हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तमाम कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे। ये जो लिंक है ये चंद एक स्टूडेंट्स को मिलेगा जो सबसे पहले अच्छा सा कमेंट करेंगे, वो मुझसे ये फ्रीली हासिल कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट ये सॉफ्टवेयर ना तो पब्लिकली अवेलेबल है, ना ही फ्री है और ना ही लिंक आपको इसका प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो भी होगा इस वीडियो के अंदर ही होगा। मार्केटिंग इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस बाय विच कंपनी क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर इन ऑर्डर। तो मार्केटिंग को हम कुछ इस तरह के प्रोसेस के साथ डिफाइन करते हैं जिसके अंदर हमारी कंपनीज वैल्यू क्रिएट करती हैं कस्टमर के लिए, किस ऑर्डर में, इस ऑर्डर में कि वो कैप्चर करती हैं वैल्यू को फ्रॉम कस्टमर इन रिटर्न। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप इसका कंसेप्ट देखिए, मार्केटिंग इज अ ड्यूल प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केटिंग एक ड्यूल प्रोसेस है जो क्रिएट करता है वैल्यू कस्टमर के लिए और कैप्चर करता है उनकी वैल्यूज़ को, यानी कि उनसे हासिल करता है, गेट करता है। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे ना तो आपके पास रियल लाइफ की कुछ एग्जाम्पल्स आ जाएंगी जो कि आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू भी आपसे काफ़ी MCQ पूछे जाते हैं, उनको भी हम कवर करेंगे। ह्यूमन नीड डेट आर शेप्ड बाय कल्चर एंड इंडिविजुअल पर्सनालिटी इज़ नोन एज। तो ह्यूमन की वो नीड जो हमारे कल्चर के अकॉर्डिंगली या पर्सनालिटी के अकॉर्डिंगली होती है उनको हम क्या कहते हैं, वांट कहते हैं। यहाँ पर वाइल अ वांट इज़ अ बेसिक लाइक फूड, अ वांट इज़ अ कल्चरली शेप लाइक अ स्पेसिफिक बर्गर। व्हेन ह्यूमन वांट्स आर बैक्ड बाय बाइंग पावर दे फॉर्मली बिकम। जब हमारी ह्यूमन की जो नीड्स होती हैं वो बैक्ड हो जाती हैं किससे, बाइंग पावर से, तो वो हमारी क्या बन जाती हैं स्टूडेंट्स, तो वो हमारी डिमांड्स बन जाती हैं। होप सो आपकी स्क्रीन पर ये ठीक से विजिबल होगा, क्योंकि हम अगर इसे थोड़ा सा बड़ा करते हैं तो वो ज़्यादा ही ओवर हो जाता है। द मिस्टेक ऑफ पेइंग मोर अटेंशन टू स्पेसिफिक प्रोडक्ट अ कंपनी ऑफर देन टू बेनिफिट प्रोड्यूस्ड इज़। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि अगर हम मोर अटेंशन दे देते हैं एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को, तो जो हमारी कंपनी ऑफर करती है तो उसका हमें बेनिफिट क्या होता है, हमारी जो मार्केट मियोपिया है वो अक्कर हो जाता है। मार्केट मियोपिया क्या होता है, हैपन व्हेन सेलर लूज साइट ऑफ अंडरलाइंग कस्टमर नीड। तो जब हमारा जो सेलर होता है वो कस्टमर की नीड को लूज़ कर देता है, या फिर कस्टमर की जो डिमांड होती है उसको लूज़ किए बगैर बस बेतहाशा प्रोडक्ट्स बनाता ही रहता है। ये होता है हमारा मार्केट मियोपिया। द एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ डिजायर्ड ऑब्जेक्ट फ्रॉम समवन बाय ऑफरिंग समथिंग इन रिटर्न। तो जब हम किसी एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एक्सचेंज कहते हैं। जिस तरह आप अपने पेन पेंसिल्स एक्सचेंज किया करते थे ना स्कूल कॉलेजेस में, सेम इसी तरह। when concept hold which concept hold that customer will naturally favor product that are highly available and highly affordable। तो ऐसा कौन सा कंसेप्ट है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि कस्टमर उसी चीज़ को ज़्यादा पसंद करता है जो उसके लिए ज़्यादा अफोर्डेबल और ज़्यादा अवेलेबल हो। तो हमारा ये कंसेप्ट क्या कहलाता है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। द कंसेप्ट लीड टू फोकस हैवीली ऑन मैस प्रोडक्टिविटी एंड डिस्टिंग ऑफ डेफिशिएंसी। द आइडिया दैट कस्टमर बिहेव फेवर प्रोडक्ट ऑफर द मोस्ट क्वालिटी परफॉर्मेंस एंड फीचर इज़ द। तो हमारे पास ऐसा कौन सा फीचर है जिसके अंदर हम तमाम कंज्यूमर की, कस्टमर्स की जो फेवर होती है किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर, परफॉर्मेंस को लेकर, फीचर्स को लेकर, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे प्रोडक्ट कंसेप्ट एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके अंदर हम ये तमाम चीज़ें देखते हैं। विच कंसेप्ट होल्ड द कंज्यूमर मस्ट बी बाय इनफ प्रोडक्ट्स अनलेस द फिल्म अंडरटेक लार्ज स्केल प्रमोशन। तो स्टूडेंट ये कंसेप्ट हमारे पास कौन सा कंसेप्ट कहलाता है, सेलिंग कंसेप्ट। अब सेलिंग कंसेप्ट के अंदर क्या होता है, सेलिंग कंसेप्ट रिलाइज एन अग्रेसिव सेल टैक्टिक्स कॉमन विद अनसॉट नीड्स, बैलेंसिंग अ कंपनी प्रॉफिट, कंज्यूमर वांट्स एंड सोसाइटी लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट इज सेंटर टू द। तो ऐसी हमारी कौन सी ऐसी टाइप होती है जिसके अंदर, मार्केटिंग की ऐसी कौन सी टाइप होती है जिसके अंदर हम कस्टमर से प्रॉफिट लेने की बजाय जो हमारी सोसाइटी के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हैं उनको ज़्यादा फोकस करते हैं, तो वो हमारी सोसाइटियल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होता है। द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप बाय डिलीवरिंग सुपीरियर वैल्यू। तो हमारा जो ओवरऑल प्रोसेस होता है जिसके अंदर
हम बिल्ड कर सकते हैं अपना प्रॉफिटेबल कस्टमर के रिलेशनशिप को, किससे, उनको डिलीवर करके सुपीरियर वैल्यूज। तो इस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अली इज़ अ हंग्री एंड डिसाइड ही वांट टू अ जिंगर बर्गर। अली भूखा था तो उसने सोचा कि मैं बर्गर खा लेता हूँ। ही हैज़ अ 1000 इन हिज पॉकेट। तो उसके जो पॉकेट है उसके अंदर सिर्फ 1000 है। तो इन मार्केट टर्म इट इज़ अ, तो ये मार्केट की टर्म में ये क्या है, ये एक डिमांड है, ठीक है। ही नीड ऑफ हंगर, ठीक है, उसे भूख है और वो वांट क्या चाहता है, वो बर्गर खाना चाहता है, तो इसको हम डिमांड बोलते हैं। A drift manufacturer improved the motor of its drill but ignored the customer or switched to the laser cutter. This suffer from, तो हमारा जो ड्रिल मैन्युफैक्चरर है उसने इम्प्रूव कर दिया है मोटर को, जो ड्रिल की मोटर होती है, बस उसने ये नहीं सोचा कि जो आजकल कस्टमर है वो तो लेज़र कटर्स यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या होता है, मार्केट में ओपिया, बिना हम कस्टमर की जो डिमांड है उसको जाने ऐसे ही काम करते रहते हैं। अ स्मार्टर कंपनी फोकसेस सोयली ऑन स्मॉल प्रोडक्टिंग प्रोड्यूसिंग बेसिक फ़ोन्स एट अ लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट दे फॉलो द, तो वो एक अच्छा फ़ोन बना रहे हैं बिल्कुल एक लोएस्ट कॉस्ट पर, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमारे पास आ कॉस्मेटिक ब्रांड इंश्योर इट्स पैकेजिंग इज 100% बायोग्रेडेबल एंड डोनेट टू द इन्वायरमेंटल काज इट प्रिडिक्ट्स। तो इसके अंदर हमारी कौन सी प्रैक्टिस शामिल हो रही है, सोसाइटिकल इन्वायरमेंटल कंसेप्ट, कि हम सोसाइटी का सोच रहे हैं। एन इंश्योरेंस एजेंट एग्रेसिवली कॉल 50 पीपल्स अ डे टू कंसीव दैम टू बाय अ लाइफ पॉलिसी। तो इंश्योरेंस वाला ना रोज़ 50 लोग को बुलाता है कि वो उनकी जो पॉलिसी है उसको बाय कर लें। दिस अप्रोच इज लाइज ऑन सेलिंग कंसेप्ट, वो सेल करना चाह रहा है। तो ये देखें स्टूडेंट, लास्ट पर आपके लिए एक छोटी सी टिप है कि आप वीडियो को पॉज करके इन कंसेप्ट को एक बार फिर से पढ़ें। मैं थोड़ा सा इनको स्क्रॉल कर देती हूँ आहिस्ता आहिस्ता। तो ये देखें स्टूडेंट, यहाँ पर अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो इनके ऊपर मेरा प्रो लेक्चर भी ले सकते हैं, या फिर आप वापस डैशबोर्ड पर जाकर अपना सेकंड थीम सॉल्व करते हैं। द एक्टर लूज क्लोज टू द कंपनी डेट अफेक्ट इट्स एबिलिटी टू सर्व इट्स कस्टमर मेकअप। तो क्या कौन सी चीज़ को बनाती है ये, माइक्रो इन्वायरमेंट को, मिक्रो इन्वायरमेंट सॉरी। द लार्जेस्ट सोसाइटिकल फोर्सेस दैट इफेक्ट द मिक्रो इन्वायरमेंट मेकअप मैक्रो इन्वायरमेंट। जो छोटी छोटी चीज़ें हमारी एक्ट करी होती है ना, जैसे इकोनॉमी हो गई, हमारा नेचुरल रिसोर्सेज हो जाते हैं, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल फोर्सेस। द फ्रेम दैट हेल्प द कंपनी टू प्रॉफिट टू प्रमोट सेल एंड डिस्ट्रीब्यूट इट्स गुड टू फाइनल बायर। तो फाइनल बायर तक जो चीज़ें लेकर जा रहे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मार्केटिंग इमीडिएटरीज, इंटरमीडिएटरीज। Any group that has actual or potential interest are in or impact on an organizational objective। तो हमारे ऐसा कौन सा ग्रुप होता है या उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, उसे हम पब्लिक ग्रुप कहते हैं। द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इन टर्म ऑफ साइज, डेंसिटी, लोकेशन, एज, जेंडर एंड रेस इज कॉल्ड डेमोग्राफिक। फैक्टर दैट डायरेक्टली इफेक्ट कंज्यूमर और कस्टमर एक ही चीज़ होती है। परचेजिंग पावर एंड स्पेंडिंग पैटर्न फॉल अंडर द, तो ये परचेजिंग पावर को जहाँ पर हम देखते हैं किस कंसेप्ट के नीचे फॉल करता है, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। द फिजिकल इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज नीड एज इनपुट बाय मार्केटर्स आर द पार्ट ऑफ। तो ये किस चीज़ का पार्ट होते हैं, ये हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट का पार्ट होते हैं, जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज की बात की जाती है। फोर्सेस दैट क्रिएट न्यू टेक्नोलॉजीज लीडिंग टू न्यू प्रोडक्ट्स एंड मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंट। तो ऐसी फोर्सेस जिसके अंदर हम न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू प्रोडक्ट्स और मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। लॉ, गवर्नमेंट एजेंसी एंड प्रेशर ग्रुप्स दैट इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशन मेकअप। तो क्या चीज़ बनाती है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। इंस्टीट्यूट एंड अदर फोर्सेस दैट इफेक्ट सोसाइटी, बेसिक वैल्यू, प्रेफरेंसेस एंड बिहेवियर मेकअप। क्या चीज़ बनाती है स्टूडेंट, ये हमारे कल्चरल इन्वायरमेंट को बनाती है। आ फ्रेम पार्टनर्स विद अ टकिंग बिजनेस कंपनी टू इंश्योर इट्स गुड रीच रिटेल रिसोर्सेज ऑन टाइम। द टकिंग कंपनी एक्ट, तो हमारी जो टकिंग कंपनी है वो क्या एक्ट करेगी, मार्केटिंग इंटरमीडिएटरी। अ क्लोथिंग ब्रांड एनालाइज एगिंग
population trend in Europe to launch a new comfortable wear line it is focus on। तो अगर वो ये सोचते हैं कि जो न्यू जनरेशन है वो बहुत कंफर्टेबल ड्रेसिंग करती है, तो अगर हम इस तरीके से उनका जो हमारी एजिंग पॉपुलेशन है उनके हवाले से एक ब्रांड बनाए, तो वो किस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं, वो डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट पर फोकस कर रहे हैं, यानी कि एज के हिसाब से जो होता है हमारा। ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ हाई इन्फ्लेशन लग्जरी कार डीलर्स एक्सपीरियंस अ शार्प ड्रॉप इन सेल। तो लग्जरी कार की जो हमारे पास डीलर्स हैं उन्होंने एक शार्प ड्रॉप यानी कि सेल्स गिरती हुई देखी, तो इस इम्पैक्ट को हम क्या कहते हैं, इसे हम इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट कहते हैं। ये जो सिनेरियो बेस्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। अ टॉय मैन्युफैक्चरर रिकॉल अ प्रोडक्ट बिकॉज अ न्यू गवर्नमेंट सेफली रेगुलेशन वॉज जस्ट पास्ड। दिस प्रेजेंट, ये किस चीज़ को प्रेजेंट करता है, क्योंकि गवर्नमेंट की वजह से दैट्स इट्स अ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। A fast food chain open in new country and remove pork from its menu to respect local beliefs। तो it adopts, उसने क्या चीज़ अडॉप्ट की है, कल्चरल इन्वायरमेंट को अडॉप्ट किया है। थीम नंबर 3 है हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ डिवेलपिंग आ स्ट्रेटेजिकल फिट बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड चेंजिंग मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी। तो मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी को जब ये सेट करती है उसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग। Statement of organization purpose, what it wants to accomplish in a large environment, it is called mission statement। The collection of business and product that make up company is its business profile। In BCG growth share matrix, हाई ग्रोथ हाई शेयर बिजनेस आर प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड। तो हमारी हाई, जहाँ पर हाई शेयर्स होते हैं और हाई बिजनेस प्रोडक्ट ग्रोथ होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम स्टार कहते हैं। इन बीसीजी मैट्रिक्स लो ग्रोथ हाई शेयर बिजनेस आर प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड, तो उनको हम कैश काउस कहते हैं। आ स्ट्रेटजी फॉर कंपनी ग्रोथ बाय इंक्रीजिंग सेल्स ऑफ करंट प्रोडक्ट्स टू करंट मार्केट सेगमेंट्स। तो हमारी करंट ग्रोथ को अगर हम करंट मार्केट सेगमेंट के अकॉर्डिंगली डिस्कस करें तो दैट इज अ मार्केट पेनिट्रेशन। अ स्ट्रेटजी फॉर कंपनी ग्रोथ बाय आइडेंटिफाइंग एंड डेवलपिंग न्यू मार्केट सेगमेंट फॉर करंट प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड मार्केट डेवलपमेंट। अ स्ट्रेटजी बाय कंपनी ग्रोथ बाय ऑफरिंग मॉडिफाइड और न्यू प्रोडक्ट्स टू करंट मार्केट सेगमेंट इज कॉल्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। A strategy for company growth through starting up or acquiring business outside current products and market is diversification। स्टूडेंट ये जो कंसेप्ट हैं MGT 503 में मैंने आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर करवाई हैं। जिन स्टूडेंट्स ने MGT 503 और MGT 602 पढ़ी हुई है तो उनके लिए तो ये बुक बिल्कुल भी उनको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अरेंजिंग फॉर अ प्रोडक्ट टू ऑक्यूपाई अ क्लीन डिस्टिंक्टिव प्लेस रिलेटिव टू कंपीटिंग प्रोडक्ट इन कंज्यूमर माइंड्स इज। तो कंज्यूमर माइंड्स की जब बात आ जाती है कि वो किस तरह से उस प्रोडक्ट को ले रहे हैं तो डैट इज़ अ पोजिशनिंग। अब हम करते हैं सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस। अ सॉफ्टवेयर कंपनी जनरेट मैसिव प्रोडक्ट फ्रॉम एन ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। मैसिव ऑपरेटिंग, उन्होंने ओल्ड से मैसिव प्रोडक्ट को फ़ायदों को हासिल किया है, प्रॉफिट को, तो यूजिंग दोज फंड्स फॉर न्यू वेंचर्स। अगर वो उसी को नए वेंचर्स के लिए यूज़ करते हैं तो इस OS को हम क्या कहते हैं, इसको हम कैश काउ कहते हैं या कैश हाँ जी कैश काउ ही कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अ कॉफ़ी शॉप इंट्रोड्यूस अ लॉयल्टी कार्ड टू इनकरेज इट्स एग्जिस्टिंग लोकल कस्टमर्स टू बाय कॉफ़ी मोर फ्रिक्वेंटली, दिस इज कार्ड। तो अगर वो एक नया डाल देते हैं जैसे लॉयल्टी कार्ड तो उससे क्या होता है कि कस्टमर के लिए बहुत ज़्यादा उसे उन्हें बेनिफिशियल लगता है और वो और कॉफ़ी खरीदते हैं, तो दिस इज द मार्केट पेनिट्रेशन। इन लोकल शू ब्रांड फ्रॉम लाहौर डिसाइड टू ओपन न्यू स्टोर इन दुबई टू सेल इट्स एग्जिस्टिंग फुटवेयर लाइन। तो अगर उन्होंने क्या किया है, एक लोकल शू ब्रांड ने अपनी ब्रांड को लाहौर दुबई में शुरू कर दिया, खोलने का सोचा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मार्केट डेवलपमेंट। उन्होंने अपनी ब्रांड को और ज़्यादा ग्रो करवाया है। अ स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर रिलाइज अ न्यू लाइन ऑफ वायरलेस ईयरबड डिज़ाइन फॉर इट्स करंट स्मार्टफोन यूज़र इट इज़। तो उन्होंने जो नया स्मार्टफोन यूज़र्स के लिए वायरलेस ईयरबड्स डिज़ाइन किए हैं इसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। उन्होंने अपने प्रोडक्ट की डेवलपमेंट की है। एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर डिसाइड टू एंटर द फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री बाय ओपनिंग अ चेन ऑफ रेस्टोरेंट। तो उन्होंने क्या किया
कि उन्होंने एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर ने सोचा है कि वो ना फूड की मार्केट के अंदर एंटर हो जाए और एक नई रेस्टोरेंट की चेन खोल दे। तो उसने क्या किया, वो बिल्कुल हट गया है, कहाँ वो ऑटोमोबाइल का काम करता था और कहाँ वो फूड वाले पे आ गया। तो डैट इज़ अ डिवर्सिफिकेशन, बदलाव। ये यहाँ पर कंसेप्ट हैं स्टूडेंट जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। जो स्टूडेंट इस सॉफ्टवेयर को बाय करेंगे ना, तो उनको मैं यही एडवाइस करूँगी कि इनको पढ़ें ज़रूर आप एक बार। नेक्स्ट हमारे पास थीम नंबर 4 है, people and procedures dedicated to assessing into needs development it and helping decision maker constitutes। तो हमारी डिसीजन मेकिंग कॉन्स्टिट्यूट्स को की जो नीड्स होती हैं उनको हम इस तरह से डिवेल्प करते हैं और उनको किस तरह से हेल्प आउट करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम। कि मार्केट का जो सिस्टम इंफॉर्मेशन का सिस्टम है वो किस तरह से हम डिलीवर करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कलेक्शन ऑफ consumer and market information obtained from data sources within the market company networks are internal database. The systematic collection and analysis of publicly available information about consumer and competitors is। तो हमारी जो सिस्टमेटिकल कलेक्शन होती है जिसके अंदर हम पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन को देखते हैं कस्टमर्स की और कंपेटिटर्स की, उसको हम क्या कहते हैं, कम्पिटिटिव मार्केटिंग intelligence। The systematic design, collection, analysis and reporting of data relevant to a specific market situation, it's called market research। Market research to gather preliminary information that will help define problems and suggest the hypothesis, it's called a exploratory research। Market research to better describe मार्केटिंग सिचुएशन आर मार्केट सच एज अ डेमोग्राफिक्स ऑफ कंज्यूमर्स इज। तो जहाँ पर डेमोग्राफिक्स की बात आ जाती है, उनकी एज की, रंग की, नस्ल की, तो वो हमारी क्या होती है, या रीजन की, तो डेट इज़ अ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च टू टेस्ट हाइपोथेसिस अबाउट काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज कॉल्ड कैजुअल रिसर्च। Information that already exists somewhere having been collected for another purpose is known as secondary data। Information collected specially for current research purpose at hand is known as। तो इस इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी डेटा, जो एट हैंड हम बनाते हैं। द गैदरिंग ऑफ प्राइमरी डेटा बाय ऑब्जर्विंग रेलिवेंट पीपल, एक्शन एंड सिचुएशंस इज कॉल्ड। एक्शन और सिचुएशन के तौर पर जो हम ऑब्जर्व करते हैं उनको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। मैनेजर वांट्स टू नो वाई सेल्स ड्रॉप लास्ट मंथ। तो अगर वो देखना चाहता है कि उसकी जो सेल्स है वो क्यों ड्रॉप हुई, तो शी लुक्स, वो क्या देखेगी कि कंपनी ऑन काउंटिंग रिकॉर्ड, अपनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड को देखेगी। शी यूजेस, तो उसने क्या यूज़ किया था, इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल डेटाबेस। वो तमाम जो डेटाबेस है उसको जज करेगी। A tech firm monitor its rival press release and patent filing to anticipate its next product launch, it is called। अगर वो देख रही है ना कि नेक्स्ट हमारे पास क्या होने जा रहा है, हमारा जो राइवल है वो क्या इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं कम्पिटिटिव मार्केट इंटेलिजेंस। अ कंपनी इज अनश्योर वाई इट्स न्यू वेबसाइट हैज़ हाई बाउंस रेट। तो उनको अनश्योर होती है कि उनका जो न्यू वेबसाइट है वो हाई बाउंस रेट देगी या नहीं देगी। तो दे कंडक्ट ओपन एंडेड फोकस ग्रुप टू गैदर आइडिया। तो उन्होंने एक ओपन एंडेड फोकस ग्रुप बनाया है ताकि वो आइडिया को गैदर कर सकें। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, यानी कि एक्सप्लोर करने वाली रिसर्च। अ रिटेल चेन टेस्ट टू डिफरेंट प्राइस ऑब्टेन फ्रॉम द सेम प्रोडक्ट इनटू टू सिमिलर साइट्स टू सी विच जनरेट मोर रेवेन्यू। तो कौन सी हमारी जो साइट है वो ज़्यादा रेवेन्यू को जनरेट करेगी, इसको हम क्या कहते हैं, कैजुअल रिसर्च। इंस्टेड ऑफ कंडक्टिंग अ न्यू सर्वे, बजाय इसके कि हम एक न्यू सर्वे को कंडक्ट करें, अ स्टार्टअप यूज अ रिसेंटली पब्लिश्ड गवर्नमेंट सेंसस रिपोर्ट टू एस्टिमेट मार्केटिंग साइज। तो हम क्या करते हैं, बजाय इसके कि हम एक न्यू सर्वे बनाएं फिर रिपोर्ट को कलेक्ट करें, हम पिछली गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट होती है ना, हमारे जो सेंसाइसिस की रिपोर्ट होती है उनको हम देख लेते हैं या यूज़ कर लेते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी डेटा। तो नेक्स्ट हमारे पास थीम नंबर 5 है। इंशाल्लाह स्टूडेंट फाइनल टर्म की ये जो लेक्चर सीरीज है मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, तो फिर आपको इस तरह की छोटी छोटी वीडियो से भी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो पूरा का पूरा जो सिलेबस होगा वो मैं कवर करवा दूँगी। द बाइंग बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड डेट बाय गुड
एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल कंजप्शन। तो पर्सनल कंजप्शन के लिए हम जो बाय कर रहे होते हैं गुड्स को या सर्विसेज को, उनको हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर बायर बिहेवियर। The set of basic value, prescription, wants and behavior learned by member of society from family and institutes is culture. Two or more people who interact to accomplish individual or mutual goals form। तो mutual goals अगर form करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम group कहते हैं। A person pattern of living and express in his her activity interest and opinion in their lifestyle। तो एक पर्सन का जो पैटर्न होता है वो किससे एक्सप्रेस होता है, उसकी एक्टिविटी से, उसके इंटरेस्ट है या फिर उसका जो ओपिनियन होता है उससे। A need that is sufficiently pressing to direct person to seek satisfaction of the need। satisfaction of the need जिसके थ्रू हम गेट कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मोटिव या ड्राइव। The process by which people select, organize and interpret information to form a meaningful picture of the world is called prescription। Consumer buying behavior in situation of high consumer involvement and significant perceived brand difference। तो जहाँ पर हमारा ब्रांड डिफरेंस आ जाता है या हाई कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट आ जाती है उसको हम क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। कस्टमर बाइंग बिहेवियर इन सिचुएशन ऑफ हाई इन्वॉल्वमेंट बट फ्यू परसीव्ड डिफरेंस अमंग द ब्रांड्स। तो अगर ब्रांड्स के दरमियान डिफरेंस कम हो लेकिन हमारे जो कंज्यूमर की इन्वॉल्वमेंट पावर है वो हाई हो, तो क्या होता है, हमारी जो डिसोनेंस रिड्यूसिंग पावर बिहेवियर को ये शो करता है। कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर कैरेक्टराइज्ड बाय लो कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट एंड फ्यू परसीव्ड ब्रांड डिफरेंस। तो जहाँ पर इन्वॉल्वमेंट भी जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी कम हो और हमारा जो कंज्यूमर की इन्वॉल्वमेंट वो भी कम हो, प्लस हमारा जो ब्रांड है उसके दरमियान भी बस ऐसे हल्का फुल्का सा डिफरेंस है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर कैरेक्टराइज्ड बाय लो कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट, जहाँ पर लो कंज्यूमर इन्वायरमेंट हो लेकिन हमारा जो डिफरेंस है ब्रांड का वो सिग्निफिकेंट हो, तो उसको हम कहते हैं वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। अ कंज्यूमर स्पेंड्स 3 months रीडिंग रिव्यूज एंड कंपेयरिंग स्पीशीज बिफोर बाइंग एन एक्सपेंसिव न्यू कार। अगर वो 3 महीने पहले देख रहा है, उसने अगर कोई कार लेनी है ना तो वो पहले से मार्केट को देख रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर कहते हैं। A buyer purchase an expensive carpet quickly because brand looks similar but later worries she paid too much। It is dissonance reducing power behavior। नेक्स्ट है हमारे पास a person buy the same brand of salt every time out of the routine without thinking too much। अगर वो एक ही चीज़ खरीद रहा है ना, उसकी आदत बन चुकी, तो दिस इज द habitual buying power। A teenager buy different flavors of chips each week not because of disliking but simply to try everything new। तो उसको हम ये कहते हैं variety seeking buying behavior। A student ignore a negative review about their favorite smartphone brand interpreting its heavy biased। It is called selective distortion। यानी कि उसे पसंद है तो वो खरीद लेगा, उसे और किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। तो होप से स्टूडेंट यहाँ तक आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अब जल्दी से हम अपना मॉक टेस्ट दे लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग प्रॉफिटेबल कंज्यूमर रिलेशनशिप बाय डिलीवरिंग सुपीरियर वैल्यू। तो जहाँ पर सुपीरियर वैल्यू की बात आ रही हो तो वो हमारा क्या होता है, कस्टमर बिहेवियर। नेक्स्ट हमारे पास है मार्केटिंग रिसर्च टू टेस्ट हाइपोथेसिस अबाउट काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसका हमारे पास कौन सी एग्जाम्पल है, ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की। कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, ये बहुत फास्टली वर्क कर रहा है स्टूडेंट, देखिए ऊपर टाइम चल रहा है तो इसे आपको खुद ही देखना पड़ेगा। देखिए द मिस्टेक्स ऑफ पेइंग मोर अटेंशन टू द स्पेसिफिक प्रोडक्ट कंपनी ऑफर्स कॉल्ड सस्टेनेबल मार्केट। तो इसका टाइम खुद ब खुद चेंज हो जाता है। द सिस्टमेटिक डिज़ाइन कलेक्शन एनालाइज एंड रिपोर्टिंग ऑफ डेटा रेलिवेंट टू अ स्पेसिफिक मार्केट सिचुएशन इज कॉल्ड इंटरनल डेटाबेस मैनेजमेंट। नेक्स्ट है इंस्टेड ऑफ अ स्मार्टफोन। यहाँ पर थोड़ा सा आई गेस स्टूडेंट इशू है या फिर हमारा जो टाइम है वो बहुत फास्टली चल रहा है। तो ये तमाम वही MCQ हैं जो हमने पीछे भी सॉल्व किए हैं। ये सिर्फ आपका एक छोटा सा, मैंने सोचा था टेस्ट ले लेंगे लेकिन यहाँ पर कोई थोड़ा सा इशू है। तो ये देखिए आपने 77% यहाँ पर प्रोग्रेस कर ली है। तो होप सो ये तमाम चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। दुआओं में ज़रूर याद रखें।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। फ़ी अमानिल्लाह।